सुप्रभातम छात्रेभ्य, आप सभी का स्वागत है। हमारा प्रकरण चल रहा था गुरु उपदेश, बाण भट्ट द्वारा रचित कादंबरी से लिया गया है। इसमें बताया गया है कि तारापीड़ का पुत्र चंद्रापीड़ अपने गुरुकुल से अपनी विद्या समाप्त करके पुनः राजमहल में आ जाता है, जहाँ पर उसका राज्याभिषेक होने वाला होता है। और जब राज्याभिषेक होता है तब सुकनास तारापीड़ का मंत्री होता है, जो गुरु बनकर के चंद्रापीड़ को शिक्षा देता है, उपदेश देता है। और आगे कहता है, गुरुवचनम अपि सलिलम इव महद उपजनयत्री श्रवण स्थितम सुलभ अव्यस्य का अर्थ होता अशिष्ट व्यक्ति के। गुरुवचन गुरु का उपदेश्य, मलम अपि निर्मल होता हुआ भी, श्रवण स्थितम कान में पड़ने पर वैसे ही अत्यधिक, महत उपजनयति पीड़ा करता है जैसे, सलिलम इव जैसे निर्मल होते हुए भी कान में पड़ा हुआ जल। अर्थात कहा गया है कि गुरु का उपदेश वाक्य निर्मल होता हुआ भी, शुद्ध होता हुआ भी, अशिष्ट व्यक्ति के कान में पड़ने पर वैसे ही अत्यधिक पीड़ा उत्पन्न करता है जैसे निर्मल होते हुए भी कान में पड़ा हुआ जल। यानी कि जब कानों में पानी चला जाता है तो वो अत्यंत पीड़ा उत्पन्न करता है, वैसे ही गुरु का उपदेश वाक्य बहुत ही निर्मल होता है, साध्य होता है और अच्छा होता है। लेकिन फिर भी जब अशिष्ट व्यक्ति के कानों में पड़ जाता है तो वो अत्यधिक पीड़ा उत्पन्न करने लगता है। इतरस्य तु करणी इव शंखाभरणम अनन शोभासम उपदय अधिकतर उपजनयति। इतरस्य और वही शिष्ट, यानी वही शिष्ट कर्ण इव हाथी के समान, और वही शिष्ट के अर्थात कान में पड़ा हुआ मुख की शोभा वैसे ही अधिक वृद्धि करता है जैसे शंखाभरणमनम, जैसे शंखों का गहना हाथी के मुख की शोभा को करता है, वैसे ही अपनी शोभा को बढ़ाता है। हरत्य इति मलिन अंधकारम इव दोष जातम प्रदोष समय निशाकर इव। हरति मलिन अंधकारम इव, मलिन अंधकार की तरह से घेर लेता है, दोष जातम दोषों को, या किसको कर लेता है, दोष समूह को। प्रदोषम निशाकरः प्रदोष काल का चंद्रमा, निशाकर अर्थात चंद्रमा का नितात घोर अंधकार। तो क्या कहा गया है कि अत्यंत मलिन दोष समूह को वैसे ही दूर भगा देता है जैसे प्रदोष काल का चंद्रमा नितांत घोर को दूर कर देता है। गुरु उपदेश प्रसव हेतु वयः परिणामी फलित रूपेण शीर्षि जलाल मलिन कुर्वन् गुरु रूपेण तदेव परिणमयति। और क्या कहा गया है आगे कि शांति का कारण, क्या कहा है कि शांति का कारण गुरु का उपदेश उसी दोष समूह को निर्मल बनाते हुए गुण रूप में वैसे ही बदल देता है जैसे बुढ़ापा केस शीर्षि जलाल अभी कुर्वन, अर्थात बुढ़ापा के समूह को स्वच्छ बनाता हुआ गुरुपेण तदे परिणमयति,
बनाता हुआ श्वेत रूप में और विषय के रस के आस्वादन से दूर तुम्हारे लिए उपदेश का यही समय देता है। अयमेव च अदित विषयम ते काल उपदेशः। और इसी समय ये तुम्हारे लिए एकमात्र उपदेश है, उचित समय है, क्योंकि कुसुम सर प्रहार जहरिते ही हृदय जलमीम गलत उपदिष्ट्यम। क्योंकि कामदेव के बाणों के प्रहार से छिदे हुए हृदय में उपदेश जल में पड़ी हुई वस्तु की भांति गल जाता है। गलत उपदिष्टम यानी कि गल जाता है। अकारणश्च भवति दुष्प्रकृतेर अन्यः श्रुतम च अविनयस्य। और विद्या दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्ति, विद्या अकारणस्य है ना, विद्या दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्ति के विनय का कारण नहीं होती है, वो उससे नहीं सुनती है। चंदन प्रभवो न दहति किम अनलः। चंदन से उत्पन्न आग क्या जलाती नहीं? चंदन से उत्पन्न आग जलाती नहीं। अथवा प्रसव हेतुन अपि न प्रचंतरी भवति वडवानलो वारिणा। या शांति के कारण जल से भी समुद्र की आग और अधिक नहीं भभक उठती है। और समुद्र अर्थात शांति के कारण जल से भी समुद्र की आग और अधिक भभकना आरंभ कर देती है। जिस प्रकार से जल ऊपर नहीं उठता है, वैसे ही समुद्र का जल अत्यंत गहरा होता है और एकदम से वो ऊपर उठने लग जाता है। फिर कहा है गुरु उपदेशच नाम पुरुषाणाम अखिलम प्रक्षालम सम्मम अजलनम स्नानम। और गुरु का उपदेश पुरुष के संपूर्ण मलों को धोने में समर्थ बिना जल का स्नान है। अनुजात पलिता दिवे रूपम जल वृद्ध त्वम। बालों की सफेदी आदि की कुरूपता, बालों की सफेदी आदि की कुरूपता उत्पन्न किए बिना वृद्धत्वम बूढ़ापे का बड़प्पन है। अनारोपितम दोषम गुरु करणम। और मोटापा उत्पन्न किए बिना गुरुता प्रदान करने वाला है। अनारोपितम दोषम यानी कि मोटापा उत्पन्न किए बिना गुरुता प्रदान करने वाला है। असुवर्ण विरचनम अग्राम्यम कर्णाभरणम। कर्णाभरणम यानी सोने से बना न होने पर भी, सोने से बना न होने पर भी सुवर्ण कर्णाभरण है। असुवर्ण विचरम यानी सोने से बना हुआ भी सुगण कर्णाभरण होता है। कर्णाभरण होता है। अतीत ज्योतिलोकम नोदगेरम प्रजागरः। अति ज्योतिलोकम नोद्वेगरम प्रजागरः। बिना चमक का प्रकाश है, बिना चमक का प्रकाश है। विशेषण तो राज्यम बेचैनी उत्पन्न करने वाला जागरण है। बेचैनी उत्पन्न करने वाला जागरण है। विशेष रूप से राजाओं के लिए उपदेश देने वाले बहुत कम हितैषी होते हैं।
प्रतिशब्द की राजवचनम अगच्छति जनो भयातः। प्रतिध्वनि की भांति लोग भय से राजाज्ञा का अनुसरण किया करते हैं। उपदेशमपि ते न शृणोति। उपदेश रूप में सुना जा रहे हैं, विषय को नहीं सुनते हैं। श्रवणोऽपि च खेदयन्ति हितोपदेशवदिनो गुरुना। और वे नहीं सुनते और सुनते हुए भी हितोपदेश देने वाले गुरुओं को दुख पहुंचाया करते हैं। अहंकार, दाह, ज्वर, मूर्छित, अंधकारिता, विला ही राज प्रकृति, अलिका, अभिमानो, अंधकारिणी, धनानी। राजाओं का स्वभाव अहंकार रूपी जलाने वाले बुखार से उत्पन्न व्याकुलता के कारण खोया खोया या बेचैनी सा रहता है। और धन झूठा अभिमान उन्माद पैदा करने वाला होता है। धन झूठा और उन्माद पैदा करने वाला होता है। अहंकार से भरा हुआ होता है, अभिमान से उत्पन्न होता है। राज विश्व विकारत चंद्रात प्रदा राजलक्ष्मी। राजलक्ष्मी राज रूपी विष के विकार से आलस्य देने वाली होती है। इस प्रकार से सुकनाथ ने चंद्रापीड़ को राज अभिषेक होने से पहले अपना उपदेश उसे सुनाया। इस प्रकार से यह प्रकरण आपका संपूर्ण हुआ। धन्यवाद।